हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2019 में पेपर हुआ था उसका कट ऑफ कितना रहा था। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, और इस बार कट ऑफ कितना रहेगा ये मैं आपको बताऊं, वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ आप थंबनेल देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको बेसिकली क्या बताऊंगा कि मेन आपका 2019 में कट ऑफ कितना रहा था सीबीटी 1 का। ठीक है, और साथ के साथ इसको मैं बताऊं उससे पहले कट ऑफ की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, उस चीज़ पर भी फोकस करेंगे। देखिए आप सभी जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर हमारा सपना साकार हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऐप के साथ, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी कोर्स के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर बेहतरीन डिस्काउंट के साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और मॉक टेस्ट फ्री में आपको साथ दिए जाएंगे, जबकि उनका प्राइस अलग अलग है। अगर आप केवल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट लेते हैं तो उनके लिए 25 रुपीज़ रखा गया है हमारे ऐप के अंदर। बट आप अगर आप जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का आप रेफरेंस देंगे कि मैंने उस वीडियो में सर ने बताया था, और आपको वहाँ पर बहुत भारी छूट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप का नाम आप देख रहे होंगे रिजल्ट गुरु है। इस रिजल्ट गुरु ऐप को डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर और या ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप रेलवे के सेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। आपको अगर और भी कोई क्वेरी है तो आपको ये नंबर स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी का मैं आज की इस वीडियो में चलता हूँ। देखो इस वीडियो में हमें क्या जानना है। देखो सबसे पहले सर हमें ये पता होना चाहिए कट ऑफ कब कितनी लगेगी, यानी अब 2024 में कितनी जा सकती है, 2019 में कितनी गई थी। तो उससे पहले जानना यह है कि हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के पेपर में कैसा पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी फर्स्ट सीबीटी जो होगा, सीबीटी 1 जो होगा, उसमें आपका कहा है कॉमन कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ, मतलब सभी पोस्टों के लिए जो सीबीटी 1 होगा वो कॉमन होगा सबके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरेशन टाइम आप दिखाई दे रहा होगा, 90 मिनट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कहा है ईच मार्क्स 1, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन हम बात करें तो हमारे 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से कम का समय लेगा। ठीक है, मिलेगा। आपसे कहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिवाइडेशन 3 पार्ट में हुआ है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। देखो हम बात करें एनटीपीसी के पेपर में और रेलवे के किसी भी पेपर की अगर बात करूं तो मेन क्या है, आप ऐसे एक वृत्त बनाएं और ऐसे करके देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ऐसे करके लाइन खींच लीजिए, या फिर आप ऐसे इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं, जैसे इसको इस वाले ग्राफ को ऐसे बढ़ा सकते हैं। यानी ये आप देखेंगे सर ये जीके जीएस में आ जाएगा, जीके जीएस में आ जाएगा। ठीक है, जीके और जीएस में आ जाएगा। ये मेरा रीजनिंग हो गया, ये मेरा मैथ्स हो गया। तो आप देख रहे हैं रीजनिंग जो है, जीके जीएस जो है थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग से बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ना तीनों पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, अगर आपने किसी भी एक पार्ट को मिस कर दिया तो समझ लीजिए वहीं पर आपकी टाइम फिस हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी है तीनों पार्ट में, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस में, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में। यहाँ हम बात करें सर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएंगे। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग आएंगे। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट दी जाती है। चलिए हम आगे बात करेंगे सर, जो हमारा जो आपका जो पेपर होता है जो 2 तरीके से होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए बात करें तो देखो अंडर ग्रेजुएट के लिए इस बार आप देखेंगे 2025 में जो आपका पेपर होना है वो आपका अलग अलग होगा, अंडर ग्रेजुएट का अलग होगा और ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए अलग होगा। अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट है यहाँ देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक यहाँ क्रम दे रखा है, इनका पोस्ट का नाम भी दे रखा है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क या अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, या अगर बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या ट्रेनी क्लर्क। ठीक है, उनके लिए देखो पे लेवल पे क्या है, 2 3 2 2 2 ये लेवल पे है। अगर हम बात करें इनिशियल पेमेंट तो आप देख पाएंगे, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो इनिशियल पे है 21,700 है, बाकी सब के लिए 19,900 है। ठीक है, या मेडिकल स्टैंडर्ड किस लेवल का मांगा जाएगा, देख लीजिए B2 का,
C1 C2 का, C2 का और यहाँ A3 का। फिर अगर हम बात करें देखो यहाँ पर देखेंगे एज। एज देखिए नॉर्मली एज आपकी कितनी ली जाएगी, 18 से 30 ली जाएगी, लेकिन आप सबको पता है कि सर जी 2019 से लेके 22 तक कोई वैकेंसी नहीं है रेलवे में, यानी उन्होंने अभी तक जो है आप देखेंगे कि 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के लिए अवेलेबल करा रखा है, यानी 18 से 33 साल तक की अगर उम्र है तो भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जैसे SC ST से, तो वो आपकी एज रिलैक्सेशन वो अलग होगा, इससे आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एज पर नोटिफिकेशन, जैसा नोटिफिकेशन में कहा जाए। फिर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट हैं वो हैं 2022। अगर मैं बात करूँ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो आप कहेंगे सर 361 हैं। फिर अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो 990 हैं। फिर अगर हम बात करें ट्रेन्स क्लर्क की, तो आप कहेंगे 72 हैं। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आप कहेंगे सर जो अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट हैं वो 3,445 पोस्ट हैं। सर ये हमारी पोस्ट हैं और इसके अनुसार हम जो है इतना आपने जान लिया। चलो सर अब आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे सर कट ऑफ के इससे पहले हम बात करेंगे, देखो कट ऑफ से पहले चर्चा करें तो उससे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएट पोस्ट की। ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं, देखो यहाँ पर आप देखिएगा ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं, यहाँ पर देखिएगा सर ये हमारे वो जैसे मैंने अभी आपको बताया था अंडर ग्रेजुएट के, अब ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट आ गई जो आपने बैचलर डिग्री कर रखी जब आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, 2 तरह की पोस्ट होती हैं NTPC के अंदर। और देखो यहाँ पर हम कहेंगे उनका सीरियल क्रम, देखो पांच टाइप की पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम दे रखा है, नेम ऑफ द पोस्ट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, सबसे ज़्यादा चलन होता है भाई स्टेशन मास्टर का, स्टेशन मास्टर है लड़का रेलवे में। ठीक है, फिर हमसे कहा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड जिसे हम बोलते हैं, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और 5वां है हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, इनके लेवल पे दिखाई दे रहे हैं 6, 6, 5, 5, ये भी आप देख रहे होंगे। इनिशियल पे की बात करें तो आप देखेंगे 35,400 जो आपका स्टेशन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो होता है उसका, और स्टेशन मास्टर का इनिशियल पे सेम होता है। उसके बाद आपका गुड्स गार्ड यानी जैसे हम कहते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का उससे कम होता है 19,200। बाकी मतलब तीनों के गुड्स गार्ड से लेकर बाकी सबके शुरू की 2 पोस्ट के लिए सेम है इनिशियल पे, बाकी 3 पोस्ट के लिए अलग अलग है, मतलब एक ही है। ठीक है, 2 टाइप के इनिशियल पे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको किस पोस्ट के लिए क्या क्या किस किस लेवल का चाहिए, तो आप देखेंगे B2, A2, A2, A3, C2, C2। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एज की, तो एज में वही जो क्योंकि ग्रेजुएट की पोस्ट है वहाँ पर आपकी एज जो है 18 से 30 थी, यहाँ 18 से 33 है। 3 साल की छूट और मिलेगी आपको। ठीक है, कोरोना के कारण तो आप कहेंगे 18 से 36 हो जाएगी, है ना, 18 साल से 36 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी SC ST OBC जो भी या एक्स सर्विस मैन है, तो उसके लिए जो एज पर नोटिफिकेशन आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात समझ गए? तो अब देखेंगे यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख लीजिएगा। हाँ जी, टिकट सुपरवाइजर की आप देखेंगे 1736 हैं। अगर हम बात करें सर स्टेशन मास्टर की 994 हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गुड्स गार्ड की तो आप कहेंगे 3144 हैं। फिर हम बात करें सर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की तो 1507 हैं। फिर बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की तो आप कहेंगे सर ये पोस्ट 732 हैं। टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 18,113 पोस्ट हैं। तो इनके लिए आप जो है फॉर्म भर रहे होंगे और आपने ऑलमोस्ट फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भरा है तो जाके जल्दी से भर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम देखो जैसा कि आज का हमारा थंबनेल है कि 2019 की कट ऑफ CBT 1 की ऑल पोस्ट के लिए क्या रही। देखो उस पोस्ट के बारे में मैं उनकी कट ऑफ में आपको बताऊं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर हम कट ऑफ की इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। यानी आप ये जानना चाहते हैं कि सर मैं जब CBT 1 पेपर दे के आऊँगा तो उसके बाद मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा CBT 2 के लिए, तो मुझे कितने मार्क्स लेकर आने चाहिए। तो मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है, अभी आप जो है बिल्कुल भी कट ऑफ एक बार इस वीडियो को देख लो, देखने के बाद अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लेना, क्योंकि कट ऑफ किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कट ऑफ से जरूरी, कट ऑफ क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया भाई, आप फ्रीडम, आप ये दौड़ ही है एक तरीके से। कंपटीशन क्या है, गला काट प्रतियोगिता है। आप अपनों का गला से मतलब है आपके जैसे और भी साथी होंगे जो वो भी इसी दौड़ में भाग रहे होंगे, है ना, वो भी भाग ले रहे होंगे, लेकिन जो कम दौड़ पाए, मतलब
जो लिमिटेड समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से दौड़ पाएगा, वही उसी का नाम कट ऑफ के अंदर आ जाएगा, पीडीएफ के अंदर आ जाएगा। आप कह दोगे हम जो है अगले पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, देखो कट ऑफ हमारा मान के चलिए 0 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से आपकी कट ऑफ मान के चलिए आपका आप अभी से एक टारगेट रखेंगे कि हमको क्या करना है, 100 में से 80 या 85 या 90 या 95 इतना स्कोर करना ही करना है। और फिर अपने आप को ये देखने के बाद आप स्कोर करेंगे, जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसके बाद एनालाइज करेंगे कि मेरे 100 में से कितने बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं। मैंने जो है मान के चलिए जम्मू बोर्ड से भरा है, मान के चलिए मैंने जम्मू बोर्ड से भरा है, तो जम्मू बोर्ड में 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी, जो भी कट ऑफ गई थी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो आप फिर साथ के साथ ये भी देखेंगे कि मैंने जम्मू बोर्ड से भरा है और मैं जो है किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है। ये अभी आपको ओबीसी है उसको, और बस इतना आप देखना है। इसी तरीके से आप कट ऑफ देखना है ना, ओबीसी है या एससी है या एसटी है। ये कट ऑफ देखने का तरीका होगा जिससे आप कंपेयर करेंगे। पहला काम आपको क्या करना है, मोक लगाना है। मोक में आप स्कोर देखें कि आपका कितना बन रहा है। फिर उसके बाद आप जो है अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। बोर्ड में आप ये देखें कि मैंने किस कैटेगरी में आ रहा हूँ और कितना कट ऑफ गया है 2019 में। लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है कि जितना कट ऑफ 2019 में गया था कि अब भी 2024-25 में जो एग्ज़ाम होगा अब भी उसका उतना, रेलवे का जो एनटीपीसी का अब भी इतना ही रहेगा। मैं ये बात इस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम आपको बता दें कि देखो मैटर क्या करता है। देखो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक, अब मैं कह दूं कि इतना ही कट ऑफ रहेगा, बिल्कुल नहीं भाई, कोई भी नहीं कहेगा। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पर कहीं पर भी जाके देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो से मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, आप इस कट ऑफ को देखने के बाद अपना खुद का टारगेट सेट कर लोगे कि मुझे कट ऑफ कितना लेके आना है और कितना मुझे लाना चाहिए, जिससे मेरा CBT 1 क्लियर हो सके। देखो हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था जम्मू बोर्ड का। जम्मू बोर्ड का एग्जाम्पल क्यों दिया, मान के चलिए आपने फॉर्म किसी भी बोर्ड से भर दिया, जरूरी नहीं है कि जम्मू बोर्ड ही हो। तो वहां पर जो 2019 में फॉर्म भरे गए थे, जरूरी नहीं है कि अब भी इतने ही भरे जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भरे जाएं। और हो सकता है कैंडिडेट पास जो हों, अब जो उस बोर्ड से, जैसे जिस बोर्ड से आप भर रहे हो उधर जो है कैंडिडेट जो है ज़्यादा पास होंगे, तो सीधी सी बात है कि, और आपको क्या देखना है, फॉर्म कितने भरे गए हैं। फॉर्म भरने के बाद में कैंडिडेट ने जब एग्जाम दिया तो कितने कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं। और आप ये भी देखें कि आप जोन मैटर करता है, जोन में फॉर्म कितने भरे गए, कितने पास हुए हैं, ठीक है। तो जिस जोन में फॉर्म कम भरे जाएंगे उसमें कैंडिडेट कम बैठ रहे हैं तो कम ही बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उसकी कट ऑफ कम ही रहने वाली है। और फिर उसके बाद भी आप ध्यान रखिएगा उसमें वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा वैकेंसी होती हैं लेकिन फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ तो अपने आप ही आराम से कम ही रहेगी, नॉर्मल सी रहेगी। ये बात समझने का प्रयास करें जो मैं बता रहा हूँ, ये हर कोई नहीं बताएगा, सभी अपने अपने झूठे बहाने बताते रहेंगे इतना कट ऑफ जा सकता है, इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, कट ऑफ कितना भी जाए लेकिन आपको इस बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। उसी तरीके से आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो आपने जिस बोर्ड से फॉर्म भरा है, जिस जोन से फॉर्म भरा है, उसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं, कितने बच्चे पास होंगे, उसके बाद आप निर्भर करें, उसके बाद हम कह सकते हैं किसकी इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस जोन से कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, जिससे आप जो अनुमान लगा पाएंगे कि आप किस मतलब अब आप देखोगे कि सर जी हमारा जोन, इस जोन से हमने फॉर्म भरा है और उस जोन से हमने उसमें ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, जिस जोन से भरा होगा ज़्यादा। अब मतलब आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, अगर टोटल फॉर्म जो है वहाँ ज़्यादा है तो आप मायूस महसूस करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो आपको क्या है, सिर्फ एक जॉब लेनी है और एक जॉब के लिए क्या करना होगा, आपको दिन और रात जी जान से मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि फॉर्म कितने भरे हैं, कितने पास हुए हैं और आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, ठीक है। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि वीडियो में कहा गया है कि मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा 2019 में जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर ये अहमदाबाद की कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ में आप कैसे देखेंगे, सर अहमदाबाद की कट ऑफ है यहाँ पर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6। यहाँ पर जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सभी लेवल की पोस्ट एक साथ इंक्लूड की गई हैं। अहमदाबाद, जैसे आप कहेंगे सर यहाँ पर लेवल 4 नहीं है तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं होंगी अहमदाबाद में उस 2019 वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दोनों अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए है। कट ऑफ देख पाएंगे, पोस्ट का लेवल दिखाई दे रहा है, ये UR
जनरल की कट ऑफ है, ये एससी की है, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है और ये ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा। ये अहमदाबाद की कट ऑफ है, आप देख लीजिएगा सभी शानदार तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लेवल 5 की अगर बात करूँ, लेवल 5 की जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए वो गई थी 64। ठीक है, और लेवल 6 की जो कट ऑफ गई थी ये 72 मैं इंटीजर बोल दूँ तो 72 गई थी। ठीक है, लेवल 6 की सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लेवल 6 स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है। इसकी जो है इसी और सैलरी पे सबसे ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर जो है कंपटीशन ज़्यादा होता है। कहते हैं कि छोरा रेलवे का स्टेशन मास्टर हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ आपको हर कैटेगरी में ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं। अब ये नहीं है कि अहमदाबाद में इतनी गई है, तो हो सकता है नेक्स्ट अगर मैं देखूँ जोन तो इलाहाबाद में भी उतनी रहेगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी हो गई लेवल 6 की, यहाँ 88 हो गई, जबकि लास्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे यहाँ 72 थी। तो कितना अंतर देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये मैटर करता है जोन टू जोन, फॉर्म टू फॉर्म, यानी कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने पास हुए हैं। ठीक है, इस बात पे निर्भर करता है। तो ये चीज़ आप, लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे कोई बच्चा है उसने इलाहाबाद से फॉर्म भरा है, तो आप वो क्या करेगा, मान के चलिए सपोज दैट वो एसटी से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या देखेगा कि, और उसने लेवल स्टेशन मास्टर के लिए भर रखा है, तो वो ये देखेगा सर 73 गई है, तो 73 गई है। तो अब ये नहीं है कि आप ये देख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन भाई पहले 2019 में बहुत नहीं तो मतलब आप ये समझ लीजिए जो भी कंपटीशन था अब आपका कड़ा कंपटीशन होना है। तो यहाँ पर आप जो है कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 10 अंक जो है अपने जोड़ के टारगेट रखें। जैसे मैंने, आप टारगेट लेके चलें कि आपको 83 तो लाने ही लाने हैं हर हाल में, 83, और इसका टारगेट रखें और उसी हिसाब से आप जो काम करें। ये 83 का टारगेट कौन रखेंगे, एसटी वाले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप बात करें यहाँ पर देखें कि सर यहाँ हम यूआर की बात करें तो स्टेशन मास्टर के लिए 88 है। तो अब अपना खुद टारगेट सेट करिए, कम से कम आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 तो इसमें ऐड कर ही लीजिएगा। ठीक है, लगभग 93 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक अनुमान है। अब ये बात, अब हो सकता है वहाँ फॉर्म कम भरे जाएँ, बच्चे कम पास होंगे, तो फिर वहाँ तो भाई कट ऑफ कम ही रहेगी, है ना, बात समझ रहे हैं, तो कट ऑफ आपकी कम रहेगी। तो इसलिए ये मैं आपको एक टारगेट बात कर रहा हूँ, टारगेट आपको लेकर चलना है, बाकी का आप कट ऑफ देख लीजिएगा। देखो ये इलाहाबाद की है, ये हमारे चंडीगढ़ की है, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आप देखें। ये रांची की है, रांची की कट ऑफ है जो आपके CBT 1 की। हाँ, एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, ये जो है ये कट ऑफ किसकी है, आप कहेंगे सर CBT 1 की कट ऑफ है। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये CBT 1 की कट ऑफ है। ठीक है, केवल CBT 1 के लिए। ये हमारा तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ है, भुवनेश्वर की है, ये कलकत्ता की है, ये जम्मू बोर्ड की है। ठीक है, और मुंबई की है, देखिए यहाँ पर ये पटना की है, ये हमारा था सिकंदराबाद की है, सिकंदराबाद के बाद करें सिलीगुड़ी की है, चेन्नई की है, मुजफ्फरपुर की, ये सारी कट ऑफ आप देख रहे हैं। बिलासपुर की देख लीजिएगा। फिर हम बात करें गुवाहाटी की कट ऑफ, देखिएगा गुवाहाटी की, देखो लेवल 2 के लिए कितनी कट ऑफ गई है, देख लो मात्र 55 पर चली गई। ठीक है, यूआर की कट ऑफ, और एससी की तो देखिए कहाँ पर चली गई 46 पर, और एसटी की और भी कम पे चली गई। तो ये साथ ही ये वेरी करता है कि फॉर्म मान के चलिए ज़्यादा भरे गए, अब ज़्यादा भरे गए तो एससी के फॉर्म कितने भरे गए ये भी अपना अलग आंकड़ा होगा, और एससी के बच्चे कितने पास हुए। तो इसीलिए जो है कट ऑफ का इतना प्रेशर ना रखें कि इतनी जा सकती है, बस ये अपना टारगेट सेट कर लें कि मुझे इतने नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, भोपाल की कट ऑफ, गोरखपुर की कट ऑफ ये है, ये आपका है ना, बेंगलुरु की कट ऑफ है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कट ऑफ के अनुसार अपना तैयारी कर सकते हैं, और अपने नंबर जो है अच्छे तरीके से अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मेरे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि देखो अपना एक टारगेट अभी से फिक्स करिए कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अगर आप 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से आप फिलहाल जो अपने अपने हिसाब से देखो, कोई भी साथी 80 से कम तो टारगेट ना ले, 80 से 90 के बीच में अपना टारगेट सेट करके, और इसको टारगेट सेट करने से पहले अपना मॉक दे दें। देखो मैंने कह दिया मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ऐप में 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मॉक, अब मैंने कहा मॉक क्यों दें, जैसे किसी बच्चे का क्या आ रहा है, किसी बच्चे का स्कोर आ रहा है 60 का, तो सर उसके लिए 90 अंक लाना तो काफ़ी बड़ी बात होगी। तो पहले वो बच्चा क्या करेगा, पहले वो अपने स्कोर को
60 से 70 तक का टारगेट रखे, फिर 70 पे जैसे ही आ जाए फिर कोशिश करे कि उसे 75 या 80 तक लेकर जाए। जब वो ये काम पॉसिबल है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर मॉक देंगे, तैयारी करेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपके डाउट सेशन चल रहे हैं और आपकी जो भी आपकी क्वेरी है वो पूरी ओवरऑल क्लियर हो रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि और भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।